हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आज के समय में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। क्या है रेयर अर्थ कॉरिडोर? जैसा कि हाल ही में जो बजट पेश किया गया 2026-27 का वित्त मंत्री सीतारमण ने इस कॉरिडोर के बारे में प्रस्ताव रखा जिसका नाम है रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि रेयर अर्थ कॉरिडोर है क्या। जैसा कि यह जो है भारत का इसमें जो है पूरी तरीके से इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स में खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान होगा। यानी पूरा का पूरा ये पैकेज है कि कैसे हम रेयर अर्थ एलिमेंट का सही तरीके से यूज करें इस कॉरिडोर के माध्यम से। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि रेयर अर्थ एलिमेंट में चीन का पूरी तरीके से दबदबा है, पूरी तरीके से वर्चस्व है। ऐसे में भारत का एक कदम जो है निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है इस दिशा में कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो प्रयोग को देखते हुए। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली में होता क्या है, साथ ही इसका क्या प्रयोग है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस कॉरिडोर में फोकस एरिया क्या है। फोकस एरिया को देखते हुए साथ ही हम इसके रणनीतिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें चुनौती एवं समाधान पर भी चर्चा करें। तो कृपया बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो में। यह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों सिविल सर्विसेज के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोगों का आने वाले समय में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा यह टॉपिक, क्योंकि बजट से जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रस्ताव पर जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव जो है वित्त मंत्री सीतारमण ने 2026-27 के बजट के दौरान यह जो है पेश किया। यह जो है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह कॉरिडोर होगा, जो हमारा जो एक तरीके से ये ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा जो है खनिज का उत्पादन होता है। तो वैसे एरिया को इसमें ध्यान रखा गया है, वैसे राज्यों को ध्यान रखा गया है जो खनिज के उत्पादन में आगे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यह कदम, जैसा कि मैंने बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पूरा का पूरा पैकेज होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट का हम कैसे यूज करें और सारे चीजों में इसको ध्यान दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इस एलिमेंट में, रेयर अर्थ एलिमेंट की आपूर्ति श्रृंखला में चीन का वर्चस्व है और भू राजनीतिक जो इस समय अस्थिरता देखा जा रहा है जियोपॉलिटिकल उसमें, तो ऐसे में अगर भारत ने इस कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है तो कहीं ना कहीं भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को एक नई गति भी देता है ये। अब देखिए, समझते हैं हम लोग कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स नियोडीमियम, डिस्पोरोसियम, लैथनम और सोरियम आधुनिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ बन चुके हैं। अब कैसे रीढ़ बन चुके हैं? इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है, पवन टर्बाइनों में होता है, स्मार्टफोन में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है, मिसाइल गाइडेड सिस्टम में होता है, रडार में होता है और सैटेलाइट तकनीक में होता है। यानी आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितनी भी तकनीक इस्तेमाल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज है। तो इतने बड़े स्तर पर यूज को देखते हुए अगर भारत इस कॉरिडोर के बारे में प्रस्ताव रखा है तो निश्चित ही ये उसकी रचनात्मकता और क्रिएटिव सोच और स्वतंत्र सोच को दर्शाता है। वर्तमान में वैश्विक प्रोसेसिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा चीन के पास है, जैसा कि मैंने बताया, जिससे कई देशों की आपूर्ति सुरक्षा जोखिम में रहती है। ऐसे में भारत का रेयर अर्थ कॉरिडोर का खनन से लेकर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन तक एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है। यानी एकीकृत इकोसिस्टम इस तरीके से भारत विकसित करेगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो है प्रस्तावित जो कॉरिडोर है उसका मुख्य फोकस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि भौगोलिक फोकस होगा मुख्यतः ऐसे जो खनिज रूप से समृद्ध राज्य हैं, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जैसे राज्य। ठीक है, भारत के पास मोनाजाइट, रेत, बस्टानाइसाइट और अनआरईरी समुद्र भंडार मौजूद है। अब ये नोट कर लीजिए, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मोनाजाइट, रेत, बास्टनासाइट और अनआरईरी समृद्ध भंडार मौजूद है। परंतु अब तक चुनौती तकनीकी, प्रोसेसिंग और पर्यावरणीय संतुलन की रही है। इसकी प्रोसेसिंग जो है महंगी मानी जाती है, साथ ही साथ इससे जो पर्यावरण और संतुलन पैदा होगा उस पर भी सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता रहता है। इसलिए आरईआर का सही तरीके से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके यूटिलाइजेशंस को देखते हुए मॉडर्न तकनीक में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है इसका जो यूज पवन टरबाइन में है, इलेक्ट्रिक वाहन में है, इवन जो है आपको मिसाइल गाइडेड सिस्टम में भी है, रडार में भी है, सैटेलाइट में भी है।
जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के समय में जो यूज किया जा रहा है उनमें, या स्मार्टफोन में भी है, तो अगर हमारे पास RRE बड़े मात्रा में नहीं रहेगा तो हम कैसे जो है इतने बड़े इकोसिस्टम को, भारत जैसे बड़े आबादी वाले इकोसिस्टम को हम कैसे चलाएंगे, और सारा जो है सिस्टम जो इसी पे डिपेंडेंट है, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इस पे जो भारत एक तरीके से इकोसिस्टम, एकीकृत इकोसिस्टम जो बना रहा है इसका, वो बहुत ही अच्छा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब देखिए, जो कॉरिडोर हमने बताया कि इसका सही तरीके से यूज होगा, और दूसरा जो है इसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उन्नत रिफाइनिंग तकनीक और पर्यावरण अनुकूल खनन मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से खनन किया जाएगा कि जो पर्यावरण से संबंधित जो मानक है उसको सही तरीके से लागू किया जाए। अब देखिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है। रणनीतिक दृष्टि से यह कॉरिडोर रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई गाइडेड मिसाइल बन रही है, अंतरिक्ष में जो मिसाइल हम भेजते हैं उसमें जो है लगता है इसका RRE, तो कहीं ना कहीं इसका रणनीतिक महत्व है। DRDO, इसरो और घरेलू रक्षा विनिर्माण को विश्वसनीय कच्चा माल उपलब्ध कराकर आयात निर्भरता घटाई जा सकेगी। जाहिर सी बात है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बने हुए जो सब प्रोडक्ट हैं वो ज्यादातर DRDO, इसरो, इन संस्थाओं में यूज होते हैं, तो इनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं जो विदेश पे या चाइना जैसे देश पे जो डिपेंडेंसी है, अगर हम अपने यहाँ RRE का सही तरीके से दोहन करते हैं इस कॉरिडोर के माध्यम से, तो आयात पे निर्भरता कम होगी। यह बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है। साथ ही ग्रीन ट्रांजिशन के दौर में EV और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए रेयर अर्थ की सुनिश्चित आपूर्ति भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में प्रतिस्पर्धी बना देगा। अब जैसे मान लीजिए कि EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होता है, उसमें भी इनका RRE का बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर यूज होता है। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम सही तरीके से इसमें लीडर बन के उभरेंगे, अगर हमारे यहाँ RRE सही तरीके से होगा, या फिर जो नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण है जैसे सोलर एनर्जी वाले जो उपकरण होते हैं, बनते हैं, उसमें भी इनका यूज होता है, तो उसमें हम बड़े स्तर पर अगर उत्पादक बन सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं जो है भारत जो वैश्विक वैल्यू चेन है उसमें एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन के उभरेगा। तो ये इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है, अगर RRE में हम इस तरीके से हम जो है कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं तो। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि इसके आर्थिक मायने क्या हैं। आर्थिक मोर्चे पर रेयर अर्थ कॉरिडोर से उच्च कौशल रोजगार होगा। ठीक है, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, क्षेत्रीय औद्योगिकरण होगा, SME के लिए अवसर पैदा होंगे। एक तो आपको उच्च कौशल रोजगार, जैसे कि आप मान लीजिए कि DRDO है या फिर इसरो में इस तरह के इस क्षमता का यूज किया जाता है, तो जाहिर से एक बात है कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जॉब भी उत्पन्न होंगे, और ये जो क्षेत्र होते हैं स्किल्ड, हाई स्किल्ड डिमांड करते हैं। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय औद्योगिकरण भी होगा। बहुत सारे, जहां मान लीजिए कि RRE का प्लांट लगेगा रेयर अर्थ एलिमेंट का, मान लीजिए कि तमिलनाडु में, तो जाहिर सी बात है उससे उस क्षेत्र में उद्योग भी उत्पन्न होंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इससे ज्यादा बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो स्मॉल, जो मीडियम प्राइजेस हैं, स्मॉल जो उद्योग हैं, उनको भी इससे लाभ होगा। सरकार द्वारा PLI स्कीम, मेक इन इंडिया और क्रिएटिव मिनरल्स मिशन के साथ इसके समन्वय की संभावना जताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि सरकार का जितना भी ये स्कीम है, इन स्कीम्स के साथ अगर इसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि और भी बड़े स्तर पर लाभ होगा। इसके अलावा क्वाड और अन्य रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से भारत वैकल्पिक सप्लाई चेन हब के रूप में उभर सकता है। अब क्वाड जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, इसमें 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भी देश हैं, तो उनके साथ जब ये इसमें अगर रणनीतिक रूप से वो RRE का बहुत बड़ा उत्पादक बनता है भारत, तो जो क्वाड में अन्य जो देश हैं उनको ये सप्लाई कर सकता है और एक तरीके से सप्लाई चेन का हब बन सकता है भारत। तो ये जो है आर्थिक मायने है। जब हब बनेगा तो जाहिर सी बात है भारत क्या, उससे बहुत सारे हम जो है फॉरेक्स, जो फॉरेन जो है करेंसी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो फॉरेन करेंसी प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो एक तरीके से पूरी तरीके से एक चैन जुड़ा हुआ है, तो इसके आर्थिक मायने ये हैं। अब हम आते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। पर्यावरणीय जोखिम, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश आकर्षित करना प्रमुख मुद्दे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसको जहां भी प्लांट लगाया जाएगा उससे पर्यावरण जोखिम में आने की संभावना रहेगी, तो उससे कैसे हम संतुलित रूप से पर्यावरण को संतुलन करें, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके साथ ही जो है रेडियोधर्म, जिससे इससे जो है रेडियोधर्मी जो रेडिएशन होगा, उस रेडिएशन
से किस तरीके से हम पाला पड़ेंगे, उस तरीके से हम कैसे उसका हम सामना करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ इसके लिए जो है हमको तकनीकी विशेषज्ञता जो चाहिए वो भी एक जरूरी चुनौती है कि इसके लिए जरूरी जो कौशल है वो किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम अपने यहाँ मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि तकनीकी कौशल जो जरूरी तकनीकी कौशल है इसके लिए वो किस तरीके से हम विकास करेंगे। और निवेश आकर्षित करना भी एक प्रमुख मुद्दा होगा, एक प्रमुख चुनौती होगी। इसके समाधान के लिए सख्त जो है नीति होनी चाहिए, स्थानीय समुदायों की भागीदारी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता होगी। जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जहां जहां भी REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट का सही तरीके से दोहन हो रहा है और किस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाए हुए हैं, तो भारत भी जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है इसको यूज करने के लिए उस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को उपयोग में ला सकता है और उपयोग में लाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से एक दिशा दे सकता है RRE के दोहन में। तो ये जो समाधान रहा, और जो है अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। कुल मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर भारत के लिए केवल एक खनन परियोजना नहीं होगा बल्कि रणनीतिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी समृद्धता की दिशा में निर्णायक पहल होगा। जाहिर सी बात है कि रणनीतिक सुरक्षा भी इससे हो रहा है कि हम बहुत सारे अर्थ एलिमेंट जो है बाहर से ले आते हैं और इसका ज्यादातर जो है आप देख रहे हैं कि सैनिक क्षेत्रों में यूज है, रडार में भी यूज है, मिसाइल में भी यूज है। तो इन सारी चीजों में अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी चाइना जैसे देश पे है। अगर हम अपने कॉरिडोर के माध्यम से RRE का प्लांट लगाकर और इसका उत्पादन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको रणनीतिक सुरक्षा भी देगा। आर्थिक विकास मैंने समझाया है किस तरीके से आर्थिक विकास करेगा, ये लोगों को रोजगार देगा, हाई स्किल्ड होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बाहर से भी हम आयात जो करते हैं वो भी कम होगा। साथ ही साथ हम जो सप्लाई चेन में जुड़ सकते हैं तो उससे जुड़ने से हमको बाहर की मनी प्राप्त होगी, तो इससे आर्थिक विकास होगा। इसके अलावा तकनीकी संप्रभुता, कहीं ना कहीं जो है हम तकनीकी रूप से जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो तकनीकी संप्रभुता का मतलब हुआ कि हम आंतरिक और बाह्य तौर पर तकनीकी रूप से स्वतंत्र होंगे, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये भारत को कहीं ना कहीं RRE के क्षेत्र में यानी रेयर अर्थ एलिमेंट के क्षेत्र में तकनीकी संप्रभुता भी प्रदान करेगा। ये जो परियोजना भारत सरकार ने लाया है या इसका जो प्रस्ताव किया है, यदि इसे संतुलित और दूरदर्शी तरीके से लागू किया गया तो यह भारत को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक खिलाड़ी बना सकता है। तो ये हमने समझा कुल मिलाजुलाकर। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।